मुझे इतना बता दीजिए कि योजनाओं से इतर भाषणबाजी आपकी भी रहती है अश्विनी जी, आप कोई दूध के धुले नहीं है। भाषण वही देता है जिसको जनता सुनती है। ठीक है, और सर्टिफिकेशन अगर कोई सबसे ज्यादा किसी डिबेट में बांटता है ना, तो वो कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन बांटते हैं या उनके लीडर बांटते हैं, और सबको सर्टिफाई करते हैं वो। तो कौन किसको सर्टिफिकेशन ज्यादा देता है, और मैं नहीं दे सकती आपके महिला प्रतिनिधित्व पर, मेरे पास आंकड़े रखे हुए हैं। इसीलिए ये मत बताइए कि आप लोग ये नहीं करते। इतना बता दीजिए अश्विनी जी कि कैसे महिलाओं को अपने पास एज अ वोट बैंक या एज अ लीडर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है लेकर आने की, आने वाले चुनावों से पहले। पूर्णिमा जी, पहले आप मुझे ये बता दीजिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में टॉप 5 स्टेट कौन सी हैं और उनमें किसकी सरकारें हैं? आप ये बार बार वकालत कर रहे हैं कि हमने महिलाओं का सम्मान किया। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में टॉप 5 स्टेट कौन सी है? आप चाहते हैं कौन सी है? आप ये चाहते हैं? अरे आपको तो बात करने का हक नहीं है। महिलाओं को बेइज्जत करने वाले रेपिस्ट के लिए वोट मांगने वाले, अभी तक आप मेरे सवाल के जवाब पर नहीं आए। फिर उसके बाद आप लोग फिर उसके बाद 1 सेकंड लगाएंगे कहने में कि देखिए बोलने का समय नहीं दिया। हर बार का सेम पैटर्न है सर, हर बार का सेम पैटर्न है। थोड़ा सा पैटर्न बदल दीजिए प्लीज, थोड़ा सा पैटर्न बदल दीजिए। अभी मैं महिला लाभार्थियों का आंकड़ा आपको दूंगी। समाजवादी पार्टी के सरकार के समय में मैं क्राइम रेट दूंगी। आपकी साथ में सरकार थी, 2 लड़कों की जोड़ी ने बड़ा कमाल कर दिया। सारे आंकड़े फिर उसके बाद सामने रखे जाएंगे। इसीलिए यहां पर मत जाइए इन सब बातों पर, और नेशनल एवरेज साथ में लेकर चलिए। जब एनसीआरबी के आंकड़े रखने हैं तो वो आंकड़े मेरे पास भी उपलब्ध हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि उत्तर प्रदेश में क्राइम अगेंस्ट वुमेन खत्म हो चुका है, और पूरे देश भर में कहीं पर भी खत्म नहीं हुआ है। पूरे देश भर में कहीं पर भी खत्म नहीं हुआ है। इट्स अ सीरियस इशू, इट्स नॉट अ इशू टू बी पॉलिटिसाइज्ड, इट्स अ सीरियस इशू एंड एवरी गवर्नमेंट नीड्स टू टेक स्टेप्स फॉर दिस। क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैज टू स्टॉप, और किसी की भी सरकार हो। Are you serious about the issues, Purnima ji? Are you serious about the issues, Purnima ji? And you are here to certify, you think that I am not concerned for the issue, sir. And you are here to certify. Really? I'm not here to certify. I'm here to ask you a question. You are exactly certifying that I am not concerned for the issue. आपने मुझे बोला हम महिला रिजर्वेशन का समर्थन क्यों नहीं कर रहे? आपने पूछा मुझसे, सही बात पूछा कि नहीं पूछा? बड़ी जल्दी आपको समझ में आ गया। महिला रिजर्वेशन बिल 2023 में पास नहीं हो गया था, हमने समर्थन नहीं किया था, तो आप कैसे कह सकती हो महिला रिजर्वेशन का समर्थन नहीं करते? अमेंडमेंट का तो नहीं किया ना, क्योंकि डिलिमिटेशन से आपको समस्या थी। डिलिमिटेशन से आपको समस्या थी। क्यों? किसने फ्रीज करवाई थी सीट्स? क्यों उसके बाद जनगणना नहीं हो पाई? क्यों यूपीए के शासनकाल में डिलिमिटेशन नहीं हुआ? क्या वजह रही डिलिमिटेशन ना होने की? और डिलिमिटेशन होगा उसके बाद सीटें बढ़ेंगी ना, फिर उसके बाद रिजर्वेशन जाएगा ना। सर जनगणना कितनी हुई है? जनगणना कब हुई? 1971 के बाद क्यों नहीं हुई? 1971 के बाद क्यों नहीं हुई जनगणना? क्यों नहीं हुई 1971 के बाद जनगणना? 1971 के बाद क्यों नहीं हुई जनगणना? ये बताइए जरा मुझे। अभी भी 543 पर दीजिए रिजर्वेशन, क्यों सीटें नहीं बढ़ेंगी? इतना लेट क्यों है ये जनगणना होने में? ठीक है सर्वेश जी जल्दी से, फिर कौशिक साहब आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए सर, बहुत टाइम निकल गया इसी सब बातों में। सर्वेश जी। पूर्णिमा जी आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए पूर्णिमा जी, स्मैश द पैट्रियार्की की जो बात हो रही है, उनको अपने पूज्यवर पिताजी से पूछना चाहिए था कि आपने जब साहबानों का मामला उठाया और सुप्रीम कोर्ट के उसको पलट दिया, तब स्मैश द पैट्रियार्की की बात नहीं हो रही थी। जब बीजेपी ने 3 तलाक के मुद्दे पे उन मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलवाई, तब कहां थी स्मैश द पैट्रियार्की के जो आज बड़े वो रहनुमा बन चुके हैं। जब बात होती है कि महिलाओं को सम्मान की, तो भाई आप अपने में देखिए ना, आप अपने यहाँ कितने महिलाओं का सम्मान करते हैं। आप जो बोलते हैं वो कथनी और करनी दोनों में अंतर आपका स्पष्ट दिखाता है। नारी हूं, लड़ सकती हूं, यूपी में 22 चुनाव में बहुत अच्छा नारा था, लेकिन उस समय जब राजस्थान में इनकी सरकार थी, अश्विनी मिश्रा अभी एनसीआरबी डेटा की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं उस समय राजस्थान में जितनी महिलाओं का रेप हो रहा था उसकी बात करते? वहां प्रियंका जी कभी नहीं पलट के गई, लेकिन
यूपी में हाथरस और उन्नाव में चुकी, वहां पे थिएटर करना था, वो दिखाना था, तो यूपी इलेक्शन में गई, वहां पे उन्होंने अपना जो भी किया, महिलाओं के लिए सम्मान जताया, जो भी जताया। अगर आप रियल में महिलाओं की बात करते, स्मैश द पैट्रियार्की, तो क्यों नहीं मुस्लिम समाज में जो हलाला प्रथा है उस पे कांग्रेस पार्टी सरकार को कहती कि आप इस पे बिल लेके आओ, और मैं सरकार को समर्थन करूंगा, कांग्रेस पार्टी, हमारे 100 विधायक है, आपको 360 की जरूरत होती है, हम करेंगे। और आज राहुल लाल ने बड़ा कहा कि महिलाओं के सामने, आज आप प्रधानमंत्री की उस बात को कह रहे हो, मैं क्या जवाहरलाल नेहरू जी की बात को लेके आऊं कि वो दूसरे की बीवी के साथ सिगरेट पीते हुए उस समय हमारे देश के 20 से 22 साल के नौजवान फांसी पे लटक के देश को आजाद कराने में थे, और ये लोग क्या कर रहे हैं? तर्कों के लिए सलाम करता हूं सर्वेश जी आपको। आप तथ्य तो रख नहीं पा रहे कुछ। राहुल लाल एक सेकंड, अभी राहुल लाल जी, एक सेकंड, अभी इसके बाद दीजिए, इसके बाद दीजिए, इसके बाद दीजिएगा। अगर सरकार के साथ मिलकर पार्लियामेंट में बिल पास करवा रहे हैं, वो बिल भी हलाला मुद्दा भी तो एक प्रथा है ना मुस्लिम समाज में। ठीक है, ओके। योजना से लाभार्थी महिलाएं बन सकती हैं, लेकिन जब अधिकार देने की बात आए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने की बात आए, तो उसमें इफ एंड बट के इर्द गिर्द हर कोई घूमता रहता है। अब चुनावों से पहले वोटर्स को रिझाने की कोशिश तो होगी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का क्या कीजिएगा? देखो पूर्णिमा जी, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन ये देश जानना चाहेगा कि महिला आरक्षण बिल की जो बात बार बार कांग्रेस कर रही है कि हमने समर्थन किया, मनमोहन सिंह की सरकार में बिल पास क्यों नहीं हुआ? मनमोहन सिंह सरकार ने जब 3 बार प्रयास किया बिल पास कराने का, तो कौन राजनीतिक दल थे जिसका विरोध कर रहे थे, जिनके दबाव में कांग्रेस सरकार बिल लेकर के नहीं आई, बिल पास नहीं हो सका? वो कांग्रेस को नहीं बताना पड़ेगा क्या? आज उनके साथ आप गठबंधन में हो, इंडी गठबंधन बना रखा है, आखिर में देश की जनता को राहुल गांधी बताएं कि ये कौन से राजनीतिक दल थे जिनकी वजह से हमारी सरकार के रहते हुए महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ। ये भी तो राहुल गांधी जी को बताना पड़ेगा। दूसरा भी एक दबाव आया कि टॉप 5 कौन से राज्य हैं क्राइम में। अरे भाई, आपके तो 2-3 राज्यों में आपसे तुलना क्या होगी? 22 राज्यों में कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो टॉप 5 में क्या होगा? जब 3 राज्यों से तुलनात्मक अध्ययन होगा क्या? ये मान के चलिए कि महिलाओं, और आपने एक बहुत बड़ी बात कही जिसको लेकर के एक प्रवक्ता नहीं दे, एक लंबी लाइन आपको खींचनी पड़ेगी। तमाम सवालों के सवाल आपके ऊपर आ गए पूर्णिमा जी। क्या कोई राजनीतिक दल, आपकी लाइन छोटी हुई होगी ना तब आप सत्ता से बाहर हुए, अब लंबी लाइन आपको खींचनी पड़ेगी ना भाजपा से जब सत्ता में आप वापस आएंगे। आपकी छोटी लाइन तो करके ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है ना। तो वो सवाल के जवाब देने की अपेक्षा आपसे सवाल किए जा रहे हैं कि पूर्णिमा जी आप बताइए कि हमारी छोटी लाइन कैसे है। पूर्णिमा जी आप बताइए कि 5 राज्य कौन से हैं? ये भाजपा के प्रवक्ता से पूछ लेते हो कि 5 राज्य कौन से हैं टॉप क्राइम में, महिलाओं के क्राइम में। और दूसरी बात, गाली देने की बात जो आई महिलाओं की, बच्चियों की, मुलायम सिंह जी ने जब कहा ना बच्चों से गलती हो जाती है, तब भी हमारे देश की महिलाओं ने मुलायम सिंह यादव को गालियां नहीं दी, तब भी हमारे देश की बच्चियों ने मुलायम सिंह यादव को गालियां नहीं दी थी सोशल मीडिया पे। तो ये परंपरा समझनी चाहिए राजनीतिक दलों को कि सीमाएं कहां तक है और कहां तक आप लोग उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो सीमाएं लांघ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई अपशब्द कह रहा है और आप लोग उन बच्चों के साथ खड़े हैं जिनके साथ आपको खड़ा नहीं होना चाहिए था। आप पे भी गलतियां हुई और आपकी गलतियों के आधार पर भी इस देश के बच्चों ने, बच्चियों ने गालियां नहीं दी। ये परंपरा तो आपको भी पता होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन निश्चित तौर से मुझे लगता है कि चुनावों में जो कुछ पूर्णिमा जी हो रहा है, महिलाओं को रिझाने की बात हो रही है, क्या जिन लोगों की सरकार नहीं थी, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं रही 5 साल? कितना महिलाओं के लिए योजनाएं? तो अब अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। क्या राहुल गांधी जी 10 साल कैसे रोजो कह रहे थे ना राहुल गांधी, महिलाओं का सम्मान, राहुल गांधी चाहते हैं कि ऐसा महिलाओं का सम्मान हो इस देश में कि देश का प्रधानमंत्री हाथ जोड़े खड़ा रहे पीछे, और सोनिया गांधी जैसी महिला एक ऐसी हो जो बाहर के राष्ट्राध्यक्ष आए तो उनके सामने बैठ के बात करें,
बाहर से राष्ट्राध्यक्ष तो हाथ मिलाएं, बाहर के राष्ट्राध्यक्ष हैं तो निर्णय सोनिया गांधी सुनील जी, करें। आपने देखा ऐसा महिलाओं के लिए दिल्ली में इस दिल्ली तरीके की में महिलाएं एक महिला का मामला आता है तो उसको एक जैसे तमाम जो कानून में बड़े से परिवर्तन कर दिया जाता है। सुनील जी, राहुल पता नहीं चल रहा है अंकिता भंडारी के मामले का क्या हुआ, तमाम दूसरे मामलों का क्या हुआ, पता नहीं चल रहा है। और सुनील जी, आपने बड़े अच्छे से बोला कि राहुल लाल जी एक सेकंड, राहुल लाल जी, राहुल लाल जी, राहुल लाल जी, सुनील जी ये सवाल पूछ लेते हैं कि 2023 में ऐसा कौन सा संविधान अच्छा ठीक